स्वागत है आपका रेलवे स्पीडी का। आज पेज नंबर हम लोग 40 करने वाले हैं। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बताना है कि भारत की राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है। भारत की राजनीति का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत की राजनीति का मुख्य स्रोत संसद है। इसका सही आंसर संसद हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि संसद जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो संसद जो है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बताइए कि भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म बताना है आपको। भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म बताएं। भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म है कागज का फूल। कागज का फूल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस देश के पास है? विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस देश के पास है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार अमेरिका के पास स्थित है। अमेरिका के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में किन्हें संदर्भित किया जाता है? आज भी बोला जाता है कि गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले श्री राजगोपालाचारी जी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? इनमें से बताना है साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है। तो साप्ताहिक पत्रिका इनमें यंग इंडिया है। गांधी जी द्वारा जो शुरू की गई थी साप्ताहिक पत्रिका वो यंग इंडिया थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यंग इंडिया को अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था 8 अक्टूबर 1919 को। और इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के बारे में बताया जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर त्रिवेंद्रम हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बताना है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहां स्थित है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहां स्थित है? तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि लिंगायत संप्रदाय का स्थापना कौन किया था? लिंगायत संप्रदाय का स्थापना कौन किया था? लिंगायत संप्रदाय का स्थापना महात्मा बसवाना ने किया था। महात्मा बसवाना ने किया था। और मैं आपको बता दूं कि जो बसवाना थे वो शैव धर्म को से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा कि पूर्वी तिमोर की राजधानी कहां है? पूर्वी तिमोर की राजधानी बताना है। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली। पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली है। अगला क्वेश्चन में आपको चलते हैं। अल्बानिया की राजधानी बताएं। अल्बानिया की राजधानी बताएं। अल्बानिया की राजधानी क्या होता है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी
तीर आना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, साथिया। साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है? साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है? साथिया जो है गुजरात की लोक कला शैली है। साथिया गुजरात की लोक कला शैली है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण का संबंध किससे है बताना है। लाल त्रिकोण का संबंध परिवार नियोजन से है। लाल त्रिकोण का संबंध परिवार नियोजन से है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। गोवा की राजभाषा क्या है बताना है आपको। गोवा की राजभाषा क्या है? गोवा की राजभाषा कोंकणी है। गोवा की राजभाषा कोंकणी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोवा पर लगभग 450 वर्ष पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों का शासन था और उन्होंने 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारत को सौंप के गए थे गोवा को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जूडो का आरंभ किसने किया? भारत में जूडो का आरंभ किसने किया बताना है आपको। भारत में जूडो का आरंभ वाई चांग ने किया था। भारत में जूडो का आरंभ वाई चांग ने किया था। वाई चांग। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है बताना है आपको। इनमें से कौन थी? पहली प्रधानमंत्री कौन थी बताइए। भंडार नायके इसका सही आंसर हो जाएगा। भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और वह श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी 1956 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, क्राई CRY क्राई का फुल फॉर्म बताना आपको। फुल फॉर्म बताइए, क्राई का फुल फॉर्म क्या होगा? क्राई का फुल फॉर्म होगा चाइल्ड रिलीफ एंड यू। चाइल्ड रिलीफ एंड यू। चाइल्ड रिलीफ एंड यू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? एक ब्लीचिंग पाउडर है। अगर मैं बोलूं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक अकार्बनिक पदार्थ है और इसका फॉर्मूले की अगर बात करूं तो इसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि कल्पना चावला का जन्म कहां हुआ था? कल्पना चावला का जन्म कहां हुआ था? कल्पना चावला का जन्म करनाल भारत में ही हुआ था। कल्पना चावला का जन्म करनाल जो हरियाणा में पड़ता है और भारत में जन्म हुई थी कल्पना चावला की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बोरोन कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। बोरोन कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी किसको निरूपित करती है? अजंता की चित्रकारी किसको निरूपित करती है बताना है आपको। इसका सही आंसर जातक हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जातक। अजंता की चित्रकारी बताना चाहूंगा कि जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और वहां पे बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण को देखने को मिलता है हमें। और उसको 1983 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया है अजंता की गुफाएं को। और जातक पता ही आपको बौद्ध धर्म का ही एक अंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए कि जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में, 1889 में हुआ था इनका जन्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि अलवार किसके उपासक थे? अलवार किसके उपासक थे? अलवार विष्णु के उपासक थे। अलवार किसके उपासक थे? अलवार विष्णु के उपासक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बता रहा है आपको कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, माउंट कोटोपैक्सी है। अगर आपको एक चीज बताऊं तो माउंट कोटोपैक्सी एंडीज पर्वतमाला का ही भाग है और कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताएं कौन है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। आपको पता है कि बैरन और नारकोंडा अरुणाचल प्रदेश अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रानबोली ज्वालामुखी को बोलते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रानबोली ज्वालामुखी को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताना है आपको कि मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? मृत ज्वालामुखी किलीमंजारो को बोलते हैं। किलीमंजारो को मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि किलीमंजारो कहां पड़ता है? ये तंजानिया में पड़ता है। तंजानिया अफ्रीका महादेश में, तंजानिया अफ्रीका में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताना है कि जो चैत्र भूमि है, चैत्र भूमि किसका समाधि स्थल है? चैत्र भूमि किसका समाधि स्थल है? तो चैत्र भूमि B.R. अंबेडकर का समाधि स्थल है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर का समाधि स्थल है चैत्र भूमि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है कि उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? उदय भूमि K.R. नारायण का समाधि स्थल है। उदय भूमि K.R. नारायण का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताना है आपको कि अभय घाट किसका समाधि स्थल है? अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद जो है इजराइल की गुप्तचर संस्था है। मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है। जैसे भारत की गुप्तचर संस्था कौन है? IB और रॉ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि KGB और GRU किस देश की गुप्तचर संस्थाएं हैं? किस देश की गुप्तचर संस्थाएं हैं? तो ये रूस की गुप्तचर संस्थाएं हैं। KGB और GRU रूस की गुप्तचर संस्थाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। मंगोलिया और चीन में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किसान घाट किसकी समाधि स्थल है। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। किसान घाट किसका समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह का। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है कि पोलियो जो रोग होता है, पोलियो रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। पोलियो रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसका सही आंसर यकृत हो जाएगा। यकृत। पोलियो जो है यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप स्थित हैं। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप स्थित हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है आपको कि समता स्थल किसका समाधि स्थल है। समता स्थल किसका समाधि स्थल है। समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल है। समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्थाएं हैं। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्थाएं हैं। नाइचो जापान की गुप्तचर संस्थाएं हैं। नाइचो जापान की गुप्तचर संस्थाएं हैं। लास्ट क्वेश्चन बताना है आपको कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को कौन विभाजित करता है। कौन सा चैनल विभाजित करता है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल विभाजित करती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल विभाजित करती है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको थैंक्स यू इसके लिए, और ट्रेवल एंड स्टडी विथ मी को आप फॉलो कर लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और आपको इसी तरह के वीडियो रेगुलर बेसिस पे हर पेज नंबर वाइज मिलते रहेंगे।